दोस्तों, ये शरीर क्या है? जैसे मिट्टी है, जैसे पत्थर है, कोई भी नॉन लिविंग मैटर है जो आप रोज देखते हो, ये शरीर भी वही है। उससे महान नहीं है, उससे बड़ा नहीं है। इसको स्पेशल बनाते हैं प्राण। आपकी आत्मा जब इस शरीर से मिलती है, आपको प्राण मिलते हैं। वो आपको जीवित बनाते हैं, किसी काबिल बनाते हैं, वरना आपका शरीर सिर्फ मिट्टी है, पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, दुर्गंध और उठेगी। आपको ताकत मिली है, आशीर्वाद मिला है, प्राण मिले हैं कि आप कुछ कर पाओ, एक्ट कर पाओ, अपने शरीर को संभाल पाओ, इस दुनिया को देख पाओ, इसमें जी पाओ, कुछ कर पाओ। ये ताकत आपको सौंपी गई है। ये बहुत बड़ा वरदान है जो आपके इस शरीर को, इस मिट्टी को मिला है कि आप सिर्फ किसी कोने में पड़े एक पत्थर के माफिक नहीं हो। और पत्थर तो फिर भी अच्छा है, आप में से तो दुर्गंध आएगी अगर आपके शरीर में जान नहीं होगी, कीड़े लग जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करो और अपने शरीर की पावर को, ताकत को, प्राणों को महसूस करो। आप सोच पा रहे हो, हाथ पैर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, शरीर हिल रहा है, इंद्रियां आपकी, सेंसेस आपकी काम कर रही हैं, चख पा रहे हो, सूंघ पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, स्वाद ले पा रहे हो, देख पा रहे हो, सूंघ पा रहे हो, सुन पा रहे हो। ये सब आपके प्राणों ने आपको दिया है। ये सब कुछ एक तोहफा है। जिसके पास नहीं है उससे पूछो। आंखें बंद करके धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिलाओ, चलाओ और अपने प्राणों को महसूस करो, अपनी ताकत को महसूस करो कि आप सिर्फ एक मिट्टी नहीं हो, पत्थर नहीं हो, आप जीवित हो। आपको ये जीवन क्यों मिला है? ये ताकत क्यों मिली है? ये एबिलिटी क्यों मिली है? क्यों आप इस दुनिया में जिंदा हो? क्यों आपके अंदर का ये ब्रह्मांड काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, परफेक्शन के साथ काम कर रहा है, एक एक सेल काम कर रहा है, इस ब्रह्मांड के साथ मिलकर आपको जीवन दे रहा है, जीवन प्रदान कर रहा है। एक जीवन चलाने के लिए इतने सारी एक्टिविटीज हो रही है, इतने सारे काम एक साथ हो रहे हैं, सही हो रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब तक आप जीवित हो, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाओ, जीवन को जी पाओ, इस जीवन की वैल्यू करो, एक एक क्षण की वैल्यू करो, इसको भोग पाओ, इस सुनहरी दुनिया को देख पाओ, अच्छे अच्छे काम कर पाओ, लोगों का भला कर पाओ, जगत का भला कर पाओ, खुद का भला कर पाओ, इस दुनिया को समझ पाओ, एक्सपीरियंसेस ले पाओ, अनुभव ले पाओ, लोगों से जुड़ो, लोग आपसे जुड़े, प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति को निहारो, महसूस करो। इतनी सारी शक्तियां इसलिए मिली हैं कि उनका आप सदुपयोग कर पाओ, यूज कर पाओ। अगर आप थम जाते हो, रुक जाते हो, परेशान हो जाते हो, विचलित हो जाते हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप सोच लेते हो मैं कुछ नहीं करूंगा, हाथ पैर छोड़ देते हो, तो भी आपके शरीर की ताकत खत्म नहीं होती, आपके प्राण की ताकत खत्म नहीं होती। दोस्तों, सिर्फ आपके दिमाग के आगे एक धुंधलापन आ जाता है, मन के आगे एक धुंधलापन आ जाता है। शरीर में उतनी ही ताकत है, इंद्रियों में उतनी ही ताकत है, आप वही सब कर सकते हो जो पहले कर पा रहे थे। सिर्फ दिमाग के आगे एक धुंधलापन है, सोच बदल गई है, आप नहीं बदले हो। और सोच पे नियंत्रण करना ही आपका काम है। आपको दिमाग मिला है, इतनी शक्ति मिली है, सोच को दोबारा नियंत्रण में आपको लेके आना है, और कोई नहीं लेके आएगा। अपनी ताकतों को आपको महसूस करना है, उनका यूटिलाइजेशन आपने खुद करना है, उनके दम पे आपने खुद जीना है, दुनिया के सुखों को आपने खुद भोगना है, जीवन में खुशहाली आपने खुद लेके आनी है, हर दुख से आपने खुद आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ोगे? आपको प्राण मिले हैं, ताकत मिली है, ऐसे बढ़ोगे, उसका सही इस्तेमाल करके बढ़ोगे, सदुपयोग करके बढ़ोगे, अपने आप को रास्ता दिखा के बढ़ोगे। इतना बड़ा दिमाग मिला है, सोचने की इतनी शक्ति मिली है, सबकॉन्शियस माइंड मिला है जो जीवन की एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है, सोचने में मदद कर रहा है, फैसले लेने में मदद कर रहा है, आपको बता रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो शरीर का इस्तेमाल करना आपके ऊपर है। परेशान दिमाग की मत सुनो, चंचल मन की मत सुनो। अपने प्राण के लिए, इस प्राणदायिनी आत्मा के लिए, जीवन के लिए कठिन फैसले लो, ताकि आप जब तक जिंदा हो, एक एक सांस बाकी है, जीवन को अच्छे से जी पाओ, सदुपयोग कर पाओ, इंद्रियों का इस्तेमाल कर पाओ, देख पाओ, एक्सपीरियंस ले पाओ, दिनचर्या में जियो, जिम्मेदारियां निभाओ, कर्तव्य करो, लोगों की भलाई करो। बजाय ये सोचने की कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं हाथ पैर छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सोचो कि मैं अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, अपने प्राण का इस्तेमाल क्यों ना करूं, अपनी ताकत का, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल क्यों ना करूं। मैं क्यों आगे ना बढ़ूं जब मैं बढ़ सकता हूं। मैं क्यों अपनी कंडीशन को इंप्रूव ना करूं जबकि मैं कर सकता हूं। मैं क्यों कर्म ना करूं, क्यों फंसे रहूं, क्यों गिरे रहूं जबकि मैं उठ सकता हूं, कर्म कर सकता हूं।
मैं क्यों परिस्थिति सुधारने के लिए मेहनत ना करूं, जबकि मैं कर सकता हूं। परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत कर सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं, प्रयास कर सकता हूं। वो करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे पास प्राण है, मैं जीवित हूं। मेरे चारों तरफ कोई दीवार नहीं खड़ी हो गई है, मुझे इतने ड्रग्स नहीं दे दिए गए हैं कि मेरा शरीर ना उठे। मैं फ्री हूं, मैं मुक्त हूं, कर्म करने को तत्पर हूं, मुक्त हूं। मेरे अंदर वो ताकत है। ना करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इस दलदल में धंसते जाऊंगा, डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, दुख निकलेंगे। कुछ करके मैं बिजी भी रहूंगा, मजबूत भी बनूंगा, मैच्योर भी बनूंगा, और रास्ते भी खोद के निकालूंगा, खोद के बनाऊंगा। कटीली झाड़ियों को पार करके आगे बढ़ जाऊंगा, चाहे कुछ चोट ही क्यों ना लग जाए, चाहे खून क्यों ना बह जाए, लेकिन आगे बढ़ जाऊंगा। बशर्ते कि मैं रुकूं ना। तो मैं क्यों रुकूं? रुकने से मेरा क्या फायदा है? चलने में फायदा है। चलने से होने वाले इस दर्द को सहने में फायदा है, बजाय रुक के खुद को खत्म करने के। जीवन से बड़ी ये परिस्थिति तो नहीं हो सकती ना। प्राण से बड़ी ये जो तकलीफ आज आप भोग रहे हो, ये तो नहीं हो सकती ना। प्राण रहेंगे तो इसको भोग के आगे बढ़ जाओगे, खुशियों को हासिल कर लोगे। कुछ ना करने से आपको सिर्फ गिल्ट मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, रिग्रेट मिलेंगे। शरीर भी थोड़ा थोड़ा निष्क्रिय हो जाएगा, काम करना कम कर देगा, क्योंकि मशीन है। दुनिया से भी आप दूर हो जाओगे, एक गिल्ट में जीते रहोगे, डिप्रेशन मिल जाएगा, तनाव मिल जाएगा, जो भी गलत हो सकता है सब कुछ मिल जाएगा। सब प्राप्त कर लोगे, फ्री में प्राप्त कर लोगे। सब डिस्काउंटेड रेट्स में बिल्कुल फ्री में आपके पास आ जाएगा, सारी बुरी चीजें। और मन आपका इतना विचलित, इतना परेशान, इतना चंचल हो जाएगा ना, आप जी नहीं पाओगे। और कर्म करने से आप मुक्त रहोगे, आपको डायरेक्शन मिलेगा, दिमाग बिजी रहेगा, बुरे ख्याल नहीं आएंगे, पॉजिटिव रास्ते पे आगे बढ़ोगे, अपने प्राणों का इस्तेमाल कर पाओगे, और सही दिशा में, सही रास्ते पे चल के सही मंजिल आपको मिलेगी। अपने आप पे प्राउड फील करोगे, गिल्ट नहीं होगा, सिर्फ कर्मों पे ध्यान होगा। नजरें झुकेंगी नहीं, सदैव ऊपर रहेंगी, सदैव आगे देखेंगी। तो दोस्तों, ये जो आपके दिमाग की ब्लॉकेज है ना, डर, फेलियर, सेल्फ डाउट जो हो रहे हैं, जो रिजल्ट का डर आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फंस गया हूं, ये सिर्फ दिमाग की ब्लॉकेज है, सिर्फ मन की ब्लॉकेज है। दिमाग की भी क्यों, सिर्फ मन की ब्लॉकेज है। दिमाग तो आपका पूरा काम कर रहा है, मन की ब्लॉकेज है। आपकी मसल्स भी काम कर रही हैं, आपका खून भी दौड़ रहा है, आप सांस भी ले रहे हो, आपकी बॉडी पूरा पूरा काम करने को तत्पर है, कर रही है और कर सकती है। तो इस मन की ब्लॉकेज को आपने हटाना है, सोच बदल के हटाना है, और शरीर उतना ही काम करेगा जितना पहले कर रहा था। और जितना खुद को प्रेरित करोगे, इंस्पायर करोगे, इस शरीर में बहुत ताकत है दोस्तों। ये बहुत कुछ करके दिखा सकता है। जो लोग एक्सट्रीम में चीज़ें कर लेते हैं ना, वो कोई अनोखे नहीं होते, सिर्फ मन को चैनलाइज कर लेते हैं, जो आप भी कर सकते हो। दोस्तों, इस मन के गुलाम हम क्यों बने, जब हम इस शरीर को, इस दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए पूर्ण तरीके से निपुण है, तैयार है। ये दिमाग और शरीर हमारे साथ है, तो हम मन के गुलाम क्यों बने दोस्तों? एंड पॉइंट के लिए, रिजल्ट्स के लिए, परिणाम के लिए कुछ भी मत करो दोस्तों। कर्म करने के लिए कर्म करो, फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ। मुझे जीवन मिला है, इसको एंजॉय करना है, जो कुछ मिला है उसमें खुश रहना है और अपने कर्म करने हैं। नित्य कर्म करने हैं, रोज कर्म करने हैं, लगातार कर्म करने हैं। चाहे कुछ अच्छा हो जाए तो भी कर्म करने हैं, कुछ बुरा हो जाए तो भी कर्म करने हैं, और अपनी दिनचर्या को भी जीना है। सोच को बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक बना लो। इसी से आपका मन स्थिर होगा, आप आगे बढ़ पाओगे। सिर्फ करने के लिए काम करो, कर्म करने के लिए करो, क्योंकि आपके पास ताकत है, आपके पास प्राण है, आपके पास एबिलिटी है, इसलिए आप काम कर रहे हो। रिजल्ट्स के लिए नहीं कर रहे, एक्सपेक्टेशंस के लिए नहीं कर रहे, निष्काम होके, फ्री होके कर्म कर रहे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो, अपने प्राणों का सही इस्तेमाल कर रहे हो, इस जीवन को वैल्यू कर रहे हो। तो दोस्तों, आप जीवित हो, आपके पास एक बहुत बड़ा वरदान है। एक पत्थर को, एक मिट्टी को ये वरदान मिला है कि वो जी पाए, इंद्रियों को भोग पाए, जीवन को देख पाए, एक्सपीरियंस ले पाए, एक कहानी बना पाए। उस वरदान का सदुपयोग करो, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।